Now, welcome to the journey of November Unleashed. Because the strong man is not born with power. It's someone who fight themselves every single day, and that's exactly why I'm here to do. Today is episode one of November Unleashed, so we can talk about in English language because everyone know the English language is the most common language in India, and I hope you understand. Everyone know English, so please cooperate for that. सो अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहला जो वर्ड आएगा नवंबर अनलीश, ये है क्या? तो ये वो है जहाँ हम कुछ सीखेंगे, ये वो है जहाँ हम रोज़ लड़ेंगे, ये वो जगह है जहाँ हम कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे कि शौक बनते हुए कैसा फील होता है, हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, और यहाँ तक कि हम यही पता करेंगे कि जो बदलाव आ रहे हैं क्या ये सच में इम्पैक्टफुल है। सो बने रहिए। तो आज मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, इस सीरीज़ में लगभग 10 से 15 एपिसोड अपलोड किए जाएंगे, तो वो भी नवंबर के मंथ में। और इसी मंथ में आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि हाउ टू बिकम स्ट्रॉन्गर देन ओल्ड वर्जन। सो कीप वॉचिंग। तो स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक्स के साथ, और बेसिक से भी पहले कुछ रूल हैं नवंबर इंग्लिश के जो मैंने क्रिएट करे हैं अकॉर्डिंग टू मी। और ये सीरीज़ में नहीं चला रहा तो मैं अपना रूल बताऊंगा अपने अकॉर्डिंग। तो पहला जो रूल है वो है स्लीप। स्लीप अगर मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से आप लोगों को रात में एटलीस्ट 11 to 11:30 तक सो जाना चाहिए, और मॉर्निंग में 5 to 5:30 तक उठना है। और ये उठना कंपलसरी होगा बिकॉज इस टाइम पे सोना होता है, ना कि फ़ोन चलाना होता है, ना कि डिप्रेशन में होना होता है, ना कि रोना होता है। ये टाइम रेस्ट का होता है, और ये रेस्ट आपको अपनी बॉडी में लेना ही पड़ेगा। और अगर आपको स्ट्रॉन्गर बनना है तो मेरी बात मानो, आपको इस टाइम पे सोना होगा, ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए। रूल नंबर 2, आपका वर्कआउट की जिम्मेदारी मेरी होगी, और वर्कआउट में क्या होगा, कैसे होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बेसिक से एडवांस तक मैं लेके जाऊंगा, और बेसिक्स के भी एडवांस मैं बताऊंगा। यानी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर कोई बच्चा बिगिनर है या फिर कोई एडवांस लेवल पे ऑलरेडी है, तो एडवांस को और एडवांस तक कैसे ले जा सकते हैं, और बेसिक को एडवांस लेवल पर हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो वर्कआउट की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। रूल नंबर 2 यहीं पर समाप्त करता हूँ मैं। और देन रूल नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ ये हमारे खाने पीने से जुड़ा हुआ है। और खाना पीना तो आप लोग समझ सकते हो कि अगर हम टाइम पे खाते नहीं हैं या फिर हम इफ़ेक्टिवली खाते नहीं हैं तो हमारी बॉडी में गेन नहीं हो पाता, या फिर हमारी बॉडी पे कटिंग नहीं हो पाती। तो मैं आपको बताता हूँ इफ़ेक्टिव खाने का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप लोग मान लीजिए आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं, एटलीस्ट दिन में 3 बार खाते होगे, तो आप एक बार में 4 से 5 रोटी खाते होंगे, और 5 रोटी यानी दिन में 15 रोटी। तो इसे इफेक्टिवली कैसे खाया जा सकता है? आप खाने को एक दिन में 4 से 6 बार कर दीजिए। 4 से 6 बार करने का मतलब क्या होता है? 4 से 6 बार करने का मतलब ये नहीं है आप 4 से 6 बार 5 बार 6 रोटी खाओगे। 4 से 6 बार खाने का मतलब ये होगा कि आप एक बार में एटलीस्ट 2-3 रोटी खाओगे। 2-3 रोटी खाओगे तो आपकी बॉडी कंज्यूम करेगी उस खाने को, और आपका इम्यून सिस्टम उसको ईजिली डाइजेस्ट कर पाएगा। देन आपको यही प्रोसेस एक दिन में कम से कम 5 से 6 बार करना है, हर 2-3 घंटे या फिर एटलीस्ट 3 घंटे के गैप के बीच में, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए इससे आपकी बॉडी में कैसे आपकी गेनिंग हो रही है। और जो डाइट पे है, जो फैटी लोग होंगे या फिर मोटे लोग होंगे, तो उन लोगों के लिए तो मेरा सिंपल कहना ये है, आप वही खाना का ज़्यादा खा सकते हैं, जैसे उबला हुआ आलू, सैलेड, फ्रूट्स, ये सब। बट जो सूखा हुआ इंसान होता है या फिर पतला इंसान होता है, उसके लिए ये नहीं होता। उसके लिए होता है कि जितना खा सके, लेकिन कैसे खाना है उनको ये नहीं बताया जाता। तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को एक दिन में एटलीस्ट 4 से 6 बार खाइए, क्योंकि मैंने अपने ऊपर या फिर कई लोगों के ऊपर ये ट्राई करवाया है, और उन लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट मेरे को देखने के मिले हैं। तो प्लीज़ आप एक दिन में, अगर आप सूखे इंसान हैं या पतले इंसान हो, तो एटलीस्ट एक दिन में 4 से 6 बार खाना खाइए, और आराम से अपने इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंगली जितना हो सके उतना खाइए एक टाइम में, हर 3 घंटे के गैप पे। तो
यहीं पे हम अपना रूल नंबर 3 भी एंड करते हैं कि खाना कैसे होगा। देन अब हम आते हैं अपने 4th रूल पे, फूड यूज़ ऑफ मोबाइल। तो अब हम बात करें मोबाइल की, तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक दिन में एटलीस्ट 3 से 4 घंटे मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, तो आप लोग बोलोगे हम अपने पेरेंट्स की बात तो सुनते नहीं मोबाइल चलाने के लिए, तो मैं आपकी बात क्यों मानूँ? अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको लगता है कि हाँ आपके अंदर इतनी एबिलिटी है या फिर आप कितने कैपेबल होगी, आपको बॉडी बनानी है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको रियली में स्ट्रॉन्ग बनना है, तो आपको मोबाइल का यूज़ कम करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मी आपको एटलीस्ट एक दिन में 3 घंटे का यूज़ करना होगा मोबाइल का। अगर इफ़ अर्जेंट आपको कुछ इमरजेंसी होती है तो आप अनदर यूज़ कर सकते हो, बाकी तो आपको 3 घंटे आपके लिए बहुत होते हैं। और मेरी मानो तो आपको 3 घंटे से ज़्यादा यूज़ करना ही नहीं चाहिए। आप इन 3 घंटों में चाहे इसका यूटिलाइज़ करो, चाहे आप इससे टाइम पास करो, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये नवंबर अनलीज है तो इसमें आपके लिए 3 घंटे इनफ होंगे। मेरे लिए 3 घंटे इनफ इसलिए होंगे क्योंकि मैं इसको यूज़ करूँगा। जैसे कि अगर मैं शूटिंग करता हूँ आप लोगों के लिए, तो एटलीस्ट मैं 1 घंटे में शूट करके 1 घंटा एडिटिंग करके उसमें कुछ एडिटिंग को एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए नवंबर अनलीज के एपिसोड्स को, तो मेरे हिसाब से तो मेरे को 3 घंटे चाहिए। बट अगर मेरे को अर्जेंट पड़ता है तो मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा लेता हूँ। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ आपको 4 घंटे चाहिए तो आप वो यूज़ कर सकते हो उसको 4 घंटे के लिए, लेकिन एटलीस्ट 3 घंटे आप लिए इनफ होंगे मेरी मानो तो। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5। ये लास्ट रूल है इस सीरीज़ का या फिर इस मंथ का। नेवर फॉरगेट योर रूल्स या फिर रूल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको गोल से भटका रहा हूँ या फिर आपके गोल्स के चक्कर में आपकी और चीज़ छुड़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप अपने गोल्स को अभी ना भूलें। और गोल्स ऐसे ही नहीं बनते लोगों के लिए, ये गोल्स बनाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि मेरी लाइफ, मेरे रूल्स, मेरे तरीके, ये सब कुछ बहाना है अपने गोल से भागने का। और अगर मैं बताऊं तो आप लोगों को रूल्स को फॉलो करते हुए अपने गोल को अचीव करना है। जैसे कि अगर मतलब आपको खाना इतना है एक दिन में, अगर आप पतले हो तो इतना खाना है, मोटे हो तो इतना खाना है, ठीक है। और अगर आप सोते हो तो आपको एटलीस्ट एक दिन में 6 घंटे की नींद तो लेनी चाहिए। वो नहीं कि आप लोग 2 घंटे की नहीं ले रहे हो या 3 घंटे की नहीं ले रहे हो, रात को अगर मोबाइल चला रहे हो। नहीं, आपको मोबाइल भी 3 घंटे चलाना है, आपको सोना भी 6 घंटे, आपको खाना भी खाना है। आपको एटलीस्ट ऐसा अपना आपको बनाना है कि आप लोगों को एंड में जाकर ये ना लगे कि नहीं, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप चेंज हुए हो और ये चेंज मैं लेके आ रहा हूँ। अगर आप मेरे कहने पे चल रहे हो तो आपको चेंज ज़रूर मिलेंगी, बिकॉज मेरे को अपने अंदर इतनी एबिलिटीज़ लगती हैं कि मैं अगर किसी पर्सन को एज अ टीचर अगर उसको चेंज करना चाहूँ तो मैं उसको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ या कुछ रूल्स बताता हूँ या फिर कुछ मोटिवेशंस देता हूँ। बट मोटिवेशन इज़ नॉट अ की, डिसिप्लिन एक की होती है, कंसिस्टेंसी एक की होती है। और आप कुछ समझ सकते हो कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के थ्रू कितने लोगों ने अपने गोल्स को अचीव करा है। मैं भी यहाँ पे आप लोगों के सामने हूँ कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मेरे को देख रहे हो या फिर किसी और देख रहे हो। आप अपना टीचर एक रखो, अपने गोल्स को एक डायरेक्शन में लाओ, अपने माइंड को एक जगह रखो, ना कि डाइवर्ट करते रहो एक दूसरे की तरफ। या फिर आपको लगता है कि हाँ अच्छा ये अच्छा है तो मैं ये करता हूँ, आपको लगता है ये अच्छा है तो मैं ये करता हूँ, ना ये सब अच्छा नहीं होता। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कि नवंबर है, अब मैं आपको एक जनरल सी एक भाई की तरह आपको चीज़ बताऊँगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं नवंबर का महीना ट्रिपल एन है। ट्रिपल एन का मतलब क्या होता है? नो नट नवंबर। नो नट नवंबर का मतलब क्या? नो मास्टरब्यूशन इन नवंबर। तो ये इस तरीके से लोगों ने डिफ़ाइन करा है। लेकिन नो नट नवंबर का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने गोल्स को भूलकर आप एक ही चीज़ पे ध्यान दे रहे हो कि नहीं ये करना ये करना। अगर आप एक चीज़ पे ध्यान दे रहे हो तो आप काफ़ी ज़्यादा बेटर हो उस चीज़ में कि आप कुछ सीख रहे हो, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप लोग मास्टरब्यूट करने से पहले सोचते नहीं हो, आपको लगता है कि हाँ ये आपका गोल है तो आप ये करते रहते हो, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग समझो अपनी सिचुएशन को, और ये नवंबर का मंथ एक बार ट्राई करो अपना आप को चेंज करने में। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा महीना है
और इस मंथ में आपको बहुत सारे क्लाइमेट चेंज मिलते हैं, कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। बेसिकली मैं तो इनफैक्ट एक स्टूडेंट होकर मैं आप लोगों के लिए सीरीज़ अपलोड कर रहा हूँ, ये बना रहा हूँ अपनी तरफ से। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो भी बंदा इस सीरीज़ में जुड़ रहा है या फिर जुड़ना चाहता है, वो इस सीरीज़ को इतने गौर से देखे, इतनी गौर से सुने या समझे कि अपने आप को चेंज होते हुए वो खुद देखे, फ़ील करे, अपने आप को ट्रेन करते हुए वो देखे कि हाँ मैं कैसा लगता हूँ, अपने को फ़ील करे कि हाँ मैं स्ट्रॉन्गर हो रहा हूँ और क्या-क्या बदलाव आ रहे हैं आपके अंदर। आप अपने हैबिट्स में क्या-क्या चेंज ला रहे हो, अपने आप में क्या-क्या बदलाव ला रहे हो, देन आपको लगता है कि आप स्ट्रॉन्गर बन रहे हो। तो एपिसोड 1 की एंड मैं यहीं पे करते हुए आपको बस ये कहना चाहूँगा, नेवर फॉरगेट योर नीड्स और गोल्स, बिकॉज़ हर चीज़ का एक टाइम होता है। ये टाइम कभी अगर चले गया तो ये टाइम आपके पास कभी नहीं आने वाला है, ये आप सब जानते हैं। हर कोई जानते हैं ये चीज़ कि हर किसी के पास टाइम एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। सो समझिए, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड वेलकम टू द नवंबर अनलीश्ड episode 1, and this is the end of the episode 1, and we can talk in the episode number 2। और एपिसोड 2 में आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, तो इसके लिए वेट करिए मेरा। देन हम एपिसोड 2 में हम अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। ओके, गुड नाइट, सी यू टुमारो एंड सी यू सून। गुड टू सी यू।